तो गर्जिया माता के मंदिर को कवर करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं आगे मानिला की ओर। तो देखते हैं कैसा रास्ता रहता है, किस तरीके का लैंडस्केप, किस तरीके के गांव इस रास्ते के बीच में आते हैं। ये कॉर्बेट का अभी इलाका है जो हम पार कर रहे हैं। रोड्स मोस्टली अच्छी हैं, सिंगल रोड है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ स्ट्रेचेस आते हैं। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो थोड़ा सा नीचे कच्चे में उतारना पड़ा, और इक्का दुक्का वाटर क्रॉसिंग भी है जो क्रॉस करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी गाड़ी कर सकती है। एक आध कोई ऐसे स्ट्रेच को छोड़ के और कुछ एक गड्ढों को छोड़ के बाकी का जो रास्ता है वो ठीक ही है, अच्छी रोड है। तो क्योंकि एक प्रोटेक्टेड एरिया है और कॉर्बेट का इलाका है, तो काफ़ी सारी चेक पोस्ट वगैरह बीच में आती रहती हैं, जहाँ पे बीच बीच में रुकना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो इस तरीके से चेक नहीं कर रहे, लेकिन कर भी सकते हैं। और यहाँ पे जिप्सी वगैरह भी खड़ी हैं ये सफारी पे ले जाने के लिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो मेन एंट्री थी उससे आगे जाके एकदम से जंगल के बीच में आ गए हैं। ऐसा लैंडस्केप आ गया है कि बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में से निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी में ही सफारी कर रहे हैं, ऐसी सी फील आ रही है। काफ़ी सुंदर है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड नहीं है, ऑल्टीट्यूड काफ़ी हमने गेन नहीं किया है, लेकिन आइसोलेटेड है, पॉपुलेशन नहीं है और पूरा जंगल का इलाका है। तो दोपहर के एग्जैक्टली 2 बजे हम पहुँच गए हैं मरचुला। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, कॉर्बेट से थोड़ा ही आगे है, 1 घंटा लगता है कॉर्बेट से आगे जाके। हम लोग गिरजा देवी मंदिर से चले थे, उसके बाद आधा घंटा लगा होगा। एंड दिस इज़ क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट मरचुला। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड सम क्रोकोडाइल्स हियर और नॉट। तो ये है नदी, बहुत साफ़ पानी है, काफ़ी अच्छा पानी नज़र आ रहा है। मुझे कुछ लंगूर और बंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मगरमच्छ फिलहाल नहीं दिख रहे यहाँ पे। बट मगरमच्छ दिखें या ना दिखें, इट्स स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। तो मरचुला से जो ये नदी बहती है, रामगंगा नदी, यहीं पे क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट बनाया हुआ है और इसी नदी को अब पार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सा लोहे का पुल बनाया हुआ है नदी के ऊपर। तो मरचुला के बाद हम लोग ऑफिशियली कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाहर निकल जाते हैं नॉर्थ साइड से। हम लोगों ने साउथ साइड से एंटर किया था कॉर्बेट नेशनल पार्क को और एग्ज़िट कर रहे हैं नॉर्थ साइड से। और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे अब गांव आने शुरू हो गए हैं। इस पूरे इलाके को जो है सल्ट का इलाका कहते हैं, सल्ट एरिया कहते हैं। यहाँ पे एक सल्ट महादेव जी का मंदिर भी है। और आज इसी इलाके के गांव जो हैं वो हम लोग क्रॉस करेंगे मानिला पहुँचने से पहले। तो आज सड़कें काफ़ी खाली हैं, उसका कारण ये है कि आज होली है और गांव के लोग शायद होली मना रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन तो कुछ ऐसी है कि किसी एक आध गाँव में देखने को मिले कि यहाँ के पहाड़ के लोग ट्रेडिशनल तरीके से किस तरीके से होली मनाते हैं। दो किलोमीटर की दूरी पे हमारे वहाँ गांव होते हैं। अच्छा अच्छा। एक जगह 20 घर, एक जगह 50 घर, एक जगह। ठीक है। तो जो हमारी संस्कृति बचे रहे, हाँ जी, हम लोग ऐसे हर साल होली, दीपावली, दशहरा इस ढंग से मनाते हैं। जैसे अभी ये सल्ट महाहोली है, हाँ, तो ये होली हमारी पूरे विधानसभा में घूमती है। अच्छा अच्छा। तो पूरे विधानसभा में ये हमारे देखो कलाकार हैं, अच्छा अच्छा, ये करते हैं। अच्छा अच्छा। तो पूरी संस्कृति को हम इकट्ठा करते हैं। तो जैसे हम इस गांव में पहुंचे तो होली का सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया था, लेकिन लोकल्स बता रहे हैं कि गांव-गांव जाके ये सेलिब्रेशंस करते हैं। और अभी हम जिस गांव को पीछे छोड़ के आए हैं तो वहाँ पे जाएं तो सेलिब्रेशन अब वहाँ पे स्टार्ट होगा। तो मैंने गाड़ी घुमा ली है, 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर मुश्किल से जाना पड़ेगा और वर्थ है। वहाँ पे जाके देखते हैं किस तरीके से ये लोग होली सेलिब्रेट करते हैं। तो दोपहर के 3 बजे हम लोग पहुँच गए हैं वापसी जाली खान, यहाँ पे होली का सेलिब्रेशन देखने के लिए।
तो ये था जाली खान, जहाँ पे अभी अभी हमने होली सेलिब्रेट की गांव वालों के साथ में मिलके। काफ़ी अच्छा लगा कि गांव के लोग अभी भी मिलजुल के साथ में सारे त्यौहार मनाते हैं और अपनी परंपराओं से अभी भी जुड़े हुए हैं। तो आगे चलते हैं मानीला की ओर और देखते हैं कैसा रास्ता रहता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो अच्छी हैं। बीच में थोड़े बहुत पैचेस आते हैं, उनको अगर इग्नोर करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ एक गांव को छोड़ के ये रास्ता जो है वो आइसोलेटेड ही है। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े शहर वगैरह नहीं आते इस रास्ते में। अब जैसे जैसे मानीला के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे आबादी और भी ज़्यादा कम होती चली जा रही है। कुछ एक आध छोटा मोटा कोई गांव आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। या फिर शायद हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आज होली है और सड़कों पे भीड़ नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो यहाँ से मानीला रह गया केवल 10 किलोमीटर और 1700 मीटर्स जो है वो यहाँ का ऑल्टीट्यूड है। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड गेन करते जा रहे हैं वैसे वैसे बुरांश के पेड़ भी नज़र आ रहे हैं। तो मार्च का महीना है, तो फूलों के खिलने का मौसम है। काफ़ी जगह सड़क पे फूल भी गिरे नज़र आ रहे हैं और पेड़ों पे तो ऊपर दिख ही रहे हैं। काफ़ी सारा रोडोडेंड्रॉन का या फिर बुरांश जिसको कहते हैं हिंदी में, उसका फूल लगा हुआ है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, लाल रंग का फूल है एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस सीजन। तो हालांकि जो मानीला है वो फेमस है अपने मंदिरों के लिए। वहाँ पे तल्ला मानीला और मल्ला मानीला करके मानीला माता के 2 मंदिर हैं बड़े सुंदर। उसके अलावा लैंडस्केप काफ़ी अच्छा है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। ऑल्टीट्यूड पे है तो मौसम भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मानीला पहुँच जाएँ तो वहाँ पे कुछ एक होटल्स को छोड़ के कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं मार्केट वगैरह। तो उससे पहले ये डोटियाल गाँव है जहाँ पे मेन मार्केट आती है। तो अगर कुछ सप्लाईज़ आपको ख़रीदनी है, कुछ भी अगर अपने लिए लेना है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय द थिंग्स। यहाँ डोटियाल से कुछ अपना सामान वगैरह ख़रीद के फिर आगे बढ़ सकते हैं मानीला के लिए। तो शाम के 4:15 बजे हम लोग पहुँच गए हैं मानीला। हम लोग कॉर्बेट से चले थे दोपहर के 1:30 बजे गर्जिया माता के दर्शन करने के बाद, और रास्ते में होली सेलिब्रेट की। थोड़ा सा वापस भी आना पड़ा एक गांव में वहाँ की होली देखने के लिए। उसके बावजूद, इतना समय लगाने के बावजूद 3 घंटे से कम समय में हम लोग कॉर्बेट से मानीला पहुँच गए हैं। तो ये जो तकरीबन 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको कवर करने में 2 से ढाई घंटे ही लगते हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि रोड्स ठीक हैं, रोड्स अच्छी हैं और यहाँ पे ट्रैफिक भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी चेक इन करेंगे अपने होम स्टे में और देखेंगे कैसा होम स्टे है, और उसके बाद थोड़ा बहुत आसपास घूमने भी निकलेंगे। यहाँ के जो मंदिर हैं तल्ला मानीला और मल्ला मानीला, वो भी देखेंगे। लेकिन उसको हम कवर करेंगे अपने अगले व्लॉग में। So we have finally reached our destination for the day. It is Muluk Homestay in Manila. So the altitude at this place is 1765 meters and that is our homestay right there. थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, गाड़ी हम लोगों को ऊपर ही पार्क करनी पड़ी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और हमारे साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।